हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर एकेडमी के न्यू यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज से आपके पास शुरू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज। क्योंकि आपको पता है जितने भी हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन सब में जो जीके होता है, यानी जो आपका जनरल नॉलेज है, उसमें हिमाचल प्रदेश का जीके जो है वो कंपलसरी पोर्शन है, वो वहाँ पे आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में रहते हो, उस स्टेट से रिगार्डिंग अगर कभी भी कोई टेस्ट होता है तो उसमें वहाँ से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी इंडियन जीके के लिए भी एक न्यू चैनल हम शुरू करेंगे, तो वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी हम सबसे पहले भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जियोग्राफी कहते हैं। कंबाइन लैंग्वेज को हम प्रेफर करेंगे, आपके पास हिंदी और इंग्लिश को यानी बाइलिंगुअल वे में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है हमारी, तो आज हम बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो आपको देखने को मिलता है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो वो प्रेजेंट है, एंड इंडिया में वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडिया में अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो हिमाचल, हिमाचल आप नाम से यहाँ से देख सकते हैं। क्या नाम है हमारे पास? हिमाचल। अब हिम आंचल, जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपको प्रॉपर पता लगता है, हिम आंचल यानी हिम जमा आंचल। तो ये तो आपको पता ही है, हिम होती है बर्फ और आंचल होती है गोद, है ना। जैसे माँ का आंचल यानी गोद हो गया। यानी आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय में प्रेजेंट है ना। इंडिया में अगर आप बात करोगे तो इंडिया के नॉर्थ में जो है वो प्रेजेंट है प्रॉपर वे में। क्लियर? यानी आपके पास जो है बर्फ का आंचल, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि सॉरी, बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये पश्चिम हिमालय में प्रेजेंट है। कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में। हिमालय की स्थिति भी हम देखेंगे जब हम आपके पास पर्वत पढ़ेंगे, यानी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे इंडिया के वे के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो जैसे आपको पता है ग्लोब होता है, ग्लोब में ग्रिड सिस्टम बना होता है ताकि आपके पास जो पोजीशन है उसको पता कर सकें। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम देखें तो ये कौन सी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी जो इसके आउटर प्लेस होगा वहीं से एक लाइंस ड्रॉ की जाती है। यानी जो ग्लोब का स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, अगर ये ग्लोब है और ये आपके पास विषुवत रेखा हो गई, तो यहाँ पे जो भी लाइंस बनी होती है, ये लाइंस कहाँ पे मीट करेगी, है ना। ग्रिड सिस्टम बना होता है ताकि एक प्रॉपर लोकेशन सिस्टम, इमेजिनरी है, अर्थ के ऊपर थोड़ी बना है, ये इमेजिन करके बनाया गया है, एक इमेजिनरी पाथ है ना, ताकि आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सको, जिसको आप अक्षांश और देशांतर के साथ जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये अगर आप इन केस ऑफ ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो आपके पास 75 डिग्री 47 मिनट और 55 सेकंड से जो है 79 डिग्री 04 मिनट एंड 20 सेकंड जो है वो पूर्व की तरफ है। ओके, कहाँ पे? पूर्व की तरफ आपके पास है। तो पूर्व कहाँ है? ये रहा आपके पास। तो ये कॉर्नर हो गया और ये वाला कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे 75 है आपके पास और यहाँ पे आपके पास 79 है। ऊपर से आप मेजर कर सकते हो इसको। यही केस जब आप देखोगे इन केस ऑफ उत्तर की फॉर्म में, क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज, सॉरी जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर जो होता है वहां से आपके पास वैल्यू ऊपर चलती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 0 से शुरू होता है। तो जब बात आती है हिमाचल की तो ये अराउंड 30 डिग्री 22 मिनट्स एंड 40 सेकेंड से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट एंड 40 सेकेंड अक्षांश उत्तर में जो है वो स्थित है। ये प्रॉपर लोकेशन है हिमाचल की। आप गूगल मैप ओपन कीजिए, वहां पे इस लोकेशन को डालेंगे और इस लोकेशन से भी आपको क्वेश्चंस आए हैं, है ना। आपको बता दिए जाते हैं अक्षांश और देशांतर, और पूछा जाता है कि कितने प्रेजेंट होंगे और कहाँ कहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए आपको। अब मैं मैप की हेल्प से आपको चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा जो है मैप के ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सभी को प्रॉपर वे में आपको समझना है। हिमाचल की जो सीमा है अगर आप उसकी बात करोगे तो 1007
1170 किलोमीटर जो है टोटल आपके पास इसकी जो है वो सीमा है। ओके, अगर अब यहाँ से आप देख लो, डायरेक्शंस देखते हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्शन बना देता हूँ आपके पास सिंपल वे में, छोटा सा बनाते हैं, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, इस तरफ को आप बना सकते हो दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और इस तरफ को आप बना सकते हो साउथ ईस्ट, और इस तरफ को मैं बना सकता हूँ यहाँ पे साउथ वेस्ट, और यहाँ पे मैं बना सकता हूँ नॉर्थ वेस्ट। हमेशा याद रखिएगा जियोग्राफी में नॉर्थ एंड साउथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट को। ठीक है, पूर्व पश्चिम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए आप देखोगे हमेशा जो स्टार्टिंग के वर्ड होंगे या तो साउथ के साथ होंगे जब बीच की बात आती है, या आपके पास नॉर्थ की साइड होंगे। तो यहाँ से देख सकते हो आप, एक साइड आपके पास ये हो गई, एक साइड आपके पास देखो पंजाब लगा हुआ है नीचे, ऊपर देखेंगे आप तो जम्मू आपको दिख रहा होगा, और यही चीज़ मैं नीचे देखूँ आपके पास हरियाणा है, साथ में यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे देखो साथ में उत्तराखंड भी है आपके पास, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दक्षिण की अगर आप बात करोगे, ठीक है, यानी साउथ की बात करेंगे, तो नीचे क्या है आपके पास, एक आपके पास यहाँ पे हरियाणा है, और एक आपके पास यहाँ पे यूपी है। ठीक है, अगर मैं दक्षिण की बात करूंगा, अगर मैं उत्तर की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है प्रेजेंट है। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में आपके पास यहाँ पे जो पंजाब है वो प्रेजेंट है। ओके, पूर्व की बात करेंगे तो देखो देखने में चाइना है, एक्चुअली ये जितना भी एरिया था तिब्बत का था। ओके, तो पूर्व में चाइना या तिब्बत आप कह सकते हो, दोनों आपके पास क्या है राइट आंसर होंगे, क्योंकि अब आपको पता है चाइना का ही इसके ऊपर कब्जा है पूरा का पूरा। दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व में देखो ये वाली रही आपके पास साउथ ईस्ट, है ना। दक्षिण पूर्व की अगर आप बात करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे उत्तराखंड जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर। हिमाचल प्रदेश की अगर आप चौड़ाई की बात करोगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो चौड़ाई है इसकी बात करेंगे तो अराउंड 270 किलोमीटर है। ओके, 270 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप इसको स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करते हो। अब इसकी जो बाउंड्रीज है वो किस तरह से प्रेजेंट है और कौन कौन सी स्टेट को वो टच करती है, तो ये तो आप यहाँ से अब देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता लग जाए। देखो मैप की हेल्प से चीज़ों को समझना बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू याद करने से, है ना। मैप को माइंड में बिठा लो, आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आपको मैप बनाना है, बिना देखे मैप बनाना है, तो एक बार इसको देख के बनाओ, दो तीन बार देख के बनाओ, लेकिन इसकी बाउंड्रीज प्रॉपर रहनी चाहिए। सॉरी। एंड जो यहाँ पे देखो जितनी भी बाउंड्रीज टच हो रही है ना, यहाँ से आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो बाउंड्रीज हैं, देखो पहले तो डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, पहले आउटर देख लेते हैं कि जो हमारी बाउंड्रीज है कौन कौन सी इंटरनेशनली टच करती है, कौन सी जो है खुद की जो स्टेट्स है उन्हीं के साथ टच करती है। जैसे अगर आप बात करोगे चाइना की या तिब्बत की बात करोगे तो किसके साथ टच कर रही है, दो हैं आपके पास ये यहाँ पे, ठीक है। तो और बहुत बड़ी है, देखो कितना ज़्यादा है यहाँ से ये, अगर मैं इसको पूरा देखूंगा तो यहाँ से कितना ज़्यादा जो है टच कर रहा है। ओके, अराउंड 200 किलोमीटर जो है ये यहाँ पे क्या करते हैं टच करते हैं किन्नौर एंड लाहौल स्पीति को। तो ये दो के साथ जो है बाउंड्री बनाते हैं, कौन, एक आपके पास लाहौल स्पीति है और एक किन्नौर के साथ जो है इसकी जो बाउंड्रीज यहाँ पे बनी हुई है। यहीं पे अगर उत्तराखंड के साथ देखो तीन है आपके पास, किन्नौर भी है, शिमला भी है, एंड आपके पास जो सिरमौर है वो भी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। हरियाणा के साथ अगर आप देखोगे तो सिरमौर है, एंड जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है आपके पास वो यहाँ पे जो है वो टच कर रही है। पंजाब के साथ काफ़ी ज़्यादा जोन आपके पास लगता है और सबसे ज़्यादा लगते हैं। ओके, सबसे लंबी लगती है किसके साथ, जो चाइना है, क्योंकि आपको पता है जो लाहौल स्पीति है एरिया वाइज बहुत बड़ा है, कि नॉर्थ देखेंगे एरिया वाइज काफ़ी है वो भी वैसे, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देख लूँ आपके पास सोलन है, बिलासपुर है, यहाँ पे ऊना लग रहा है, यहाँ पे आपके पास कांगड़ा लग रहा है, और यहाँ पे चंबा भी लग रहा है। तो सब पांच के साथ ये टच कर रहा है, कितने, पांच के साथ आपके पास जो ये टच कर रहा है जो पंजाब है। तो क्योंकि आपको पता है पंजाब का बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पे टच होता है। क्लियर। क्योंकि जो पंजाब है उसके हिल स्टेशन को ही आपके पास जो है वो तोड़ के जो है हिमाचल में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड थोड़ा सा गले में दिक्कत है आज, तो हो सकता है कि आपको बीच में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिले, लेकिन नॉलेज के साथ जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे चंबा एंड जो कांगड़ा है उसके साथ आपके पास ये टच होता है, ठीक है।
एंड यहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश की तो थोड़ा सा है नीचे जो सिरमौर के साथ टच होगा, है ना, क्योंकि कांगड़ा का जोन भी आप यहाँ से देखते हो तो थोड़ा सा ये जो पठानकोट साइड यहाँ पे आता है ना, ये यहाँ पे टच हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू है, और ये तो ऊपर डायरेक्टली टच है तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि जो मैप देखोगे तो सबसे ऊपर यही आपके पास आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर जो है, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, इनके साथ आपके पास यहाँ पे जो है ये टच करता है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे आपके पास वो कौन सी है? मेन आपके पास क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं डिस्ट्रिक्ट से, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है किसको टच करती है, और यही मेन टास्क है जब आप एक डायग्राम जो यहाँ पे फॉर्म करोगे। ओके, क्या है आपके पास, यही एक मेन टास्क है आपके पास जो कि आप यहाँ पे फॉर्म करोगे। आप वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरा तो यही मानना है अगर आप खुद बनाएंगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो नोट्स आप खुद बनाते हो उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा किसी भी दूसरे नोट्स के साथ, है ना। अब देखिए ये आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपने देख लिया स्टार्टिंग में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, उन्ना, कांगड़ा, ये आगे जो आपके पास बाहर वाले हैं। चलो हमीरपुर को ऐड कर दिया, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि जो बाहर वाले हैं उसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा ना। 7, 8, 9, 9 जो है वो बाहर है टोटल। यहाँ पे चले पड़ते हैं 10, 11 और 12। ठीक है, आप इस तरह से याद भी रख सकते हो इसको आराम से। चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, उन्ना, कांगड़ा। ठीक है, इस तरह से आता है। बीच में हमीरपुर, मंडी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसी से आप मैप बनाना शुरू कर सकते हो। जैसे कुल्लू में रहते हो तो एक साइड क्या है आपके, दूसरी साइड क्या है, तीसरी साइड क्या है, इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। है चंबा की बात करेंगे तो अब मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ लिखूंगा कि ये कौन कौन सी जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट है उनको टच करता है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट को ही टच करता है, किसको, एक किन्नौर को टच करता है और एक आपके पास ये कांगड़ा को जो है वो, सॉरी लाहौल स्पीति एंड जो कांगड़ा है उसको टच करता है। कांगड़ा की बात करेंगे तो अराउंड 6 डिस्ट्रिक्ट को आपके पास ये टच करता है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 को आपके पास टच कर रहा है, ठीक है। 2 हैं आपके पास जो 6 को टच करते हैं, एक आपके पास कांगड़ा हो गया, एक आपके पास मंडी हो गया। मंडी भी 6 को टच करता है। देखो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा 3, कुल्लू, शिमला एंड सोलन। तो मंडी से आप कहीं भी जा सकते हो मेंस, कांगड़ा से भी आप इन 6 जगह में क्या कर सकते हो, यहाँ से आसानी से एंटर कर सकते हो। ओके, यही केस अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ लाहौल स्पीति तो कितनों को टच कर रहा है आपके पास यहाँ पे, अराउंड 4 को। तो देखेंगे आप चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया एंड किन्नौर आपके पास हो गया। क्लियर, तो ये 4 को जो है आपके पास क्या करता है, टच करता है। तो यहाँ पे अब मैं इन डायग्राम्स को नहीं बनाऊंगा, आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पे आपने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 को ही जो है वो टच करता है। जो लाहौल स्पीति है वो आपने देखा यहाँ पे 4 को टच कर रहा है, ये भी 6 को टच कर रहा है, ये भी आपके पास 6 को टच कर रहा है। उन्ना देखेंगे तो 1, 2, 3, बाहर नहीं जाना आपने, ठीक है, सिर्फ 3 को जो है उन्ना जो है आपके पास टच करता है। हमीरपुर की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो चारों साइड से घिरा हुआ है ना। मंडी आपके पास हो गया। यहीं पे बिलासपुर की बात करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो जो बिलासपुर है वो भी 4 साइड से घिरा हुआ है। क्लियर, यहीं पे मंडी की बात करेंगे आपके पास लाहौल स्पीति हो गया। किन्नौर की बात करेंगे तो किन्नौर यहाँ से देख सकते हैं 1, 2, 3, तो ये भी 3 के साथ आपके पास गिरा हुआ। शिमला की बात करो 1, 2, 3, 4, शिमला का नंबर भी 4 है, देखो इसका नंबर भी 3 था, तो ये 3, 4 इस तरह से आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। फिर आपके पास कौन सा बच गया, सिरमौर बच गया, तो 1, 2, सिरमौर सिर्फ 2 के साथ घिरा हुआ है। सोलन की बात करेंगे तो इसमें भी 4 हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, ठीक है। कुल्लू की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये आपके पास जो कुल्लू है वो 5 के साथ जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है। और कौन बच गया आपके पास, हो गए सारे। शिमला के कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, ओके 5 थे, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, 5 थे आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से आप इसको इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये चीज़ें कोई मैं
पहले से बना के नहीं लाया हूँ, ठीक है, ये आपके पास अभी ही हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बीच में कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाए, तो आपको बताना है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आते हैं यहाँ से, यानी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। एक तो आगे कौन कौन सी बाउंड्री को टच करता है। अब आप देखोगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी दिए गए हैं। कभी कभी आपको इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कितनी हाइट के ऊपर ये प्रेजेंट है, कौन सा ज़्यादा हाइट के ऊपर है, कौन सा कम हाइट के ऊपर है, ये भी पूछ लिया जाता है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इनकी ऊंचाई कितनी है, ये भी आपसे पूछ ली जाती है ना। पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखिए, चंबा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंबा के अंदर ही है ना। अगर लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो इसका आपके पास केलोंग में है, कांगड़ा का धर्मशाला में है, उन्ना का उन्ना में है, हमीरपुर का हमीरपुर, बिलासपुर का बिलासपुर, सोलन का सोलन, शिमला का शिमला, कुल्लू का कुल्लू, मंडी का मंडी। ठीक है, ये 3 4 तो ठीक है। चंबा का चंबा है, कुल्लू का कुल्लू, मंडी का मंडी, हमीरपुर का हमीरपुर, उन्ना का उन्ना, बिलासपुर का बिलासपुर, सोलन का सोलन और शिमला का शिमला। सिर्फ ये 4 हैं आपके पास, 1 2 3 4, 8 का सेम है, बाकियों का अलग है। तो किन्नौर का रिकांगपियो है आपके पास, लाहौल स्पीति का केलोंग है, कांगड़ा का धर्मशाला है और सिरमौर का आपके पास नाहन है। ये आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं इनकी हाइट, ये कितनी हाइट के ऊपर जो आपके पास प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर आप इनको सॉरी सेट भी कर सकते। जो चंबा है, अगर आप देखोगे ये 1106 मीटर जो है, देखो एल्टीट्यूड से होते हैं ये, ठीक है, यानी सी लेवल से इसको टच करते हैं। तो सी लेवल से इनकी हाइट कितनी है आपके पास, चंबा जो है वो 1106 मीटर जो है वो हाइट के ऊपर है। वहीं पे अगर आप बात करो धर्मशाला की तो 1597, अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये मीटर के में ही बताया जा रहा है। केलोंग की बात करेंगे तो 3165 मीटर जो है आपके पास हाइट के ऊपर है, ठीक है। कुल्लू की बात करेंगे तो कुल्लू का 1219 मीटर जो है हाइट के ऊपर आपके पास है। मंडी की बात करेंगे तो मंडी का 754 मीटर है आपके पास। हमीरपुर की बात करेंगे तो 786 मीटर है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। वहीं पे अगर उन्ना की बात करेंगे तो 369 मीटर जो है आपके पास। बिलासपुर की बात करेंगे तो 610 मीटर है। सोलन की बात करेंगे तो 1463 मीटर है आपके पास। शिमला की बात करेंगे तो आपके पास 2206 मीटर है। एंड रिकांगपियो की बात करेंगे तो 2769 आपके पास है, ठीक है। एंड सिरमौर की बात करेंगे तो 933 मीटर आपके पास है। क्लियर। तो ये सभी की आपके पास हाइट हो गई। अब इनको एक सीक्वेंस में भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड में थोड़ा सा बसाएंगे इसको कि आखिरकार इसको किस तरह से जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर। देखो मैं यहीं पे इसको रिप्रेजेंट करूंगा आपके पास। सबसे ऊपर आपने जो हाइट देखी उसके बेसिस के ऊपर इसको सेट करते हैं। 3165 सबसे ऊपर तो आपके पास यही थी। इसके बाद देखिए इससे कम कौन सी हाइट है आपके पास, 2769 है ना। 2769 सेकंड नंबर के ऊपर हो गई। थर्ड के ऊपर देखेंगे आप तो 2206 आपके पास हो गई। अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाऊं तो आप हमें बता दीजिएगा, है ना। इसके बाद देखेंगे 3165 हो गई आपके पास, 2769 हो गई, 2206 आपके पास हो गई। फिर 2 वाला कोई नहीं बचा आपके पास, फिर 1000 से चलेंगे तो दिस इज अ 1597 आपके पास हो गया, है ना। 1 2 3 4 तो हाईएस्ट तो आपके पास ये सारे हो गए। इसके नीचे थोड़ा सा चलेंगे तो 1463 है आपके पास, 1463 हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1219 हमारे पास हो गया। ये कोई और है, 163 हो गया, हाँ यही है, ठीक है। अब इनकी देखो जब आप हिमालयस पढ़ोगे तो आप देखोगे ना कि हाइट किस तरह से आपके पास आ रही है। जो हिमालयस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हाइट है ये सेट हो जाती है। हिमालय की जो रेंजेस आप देखोगे ना तो अपर रेंजेस में ज़्यादा हाइट होती है। क्लियर। लोअर रेंज जो शिवालिक रेंज है, यानी जो ट्रांस हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, जो लोअर हिमालय जिसे आप शिवालिक करके रिप्रेजेंट करते हो उसमें कम आते। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 ये आपके पास अब बचे हैं। अब सबसे कम देखिएंगे तो 369 है आई थिंक मेरे पास, 369। 400 की लाइन में कोई नहीं है, 500 की लाइन में कोई नहीं, 600 की लाइन में है 610, इस लाइन में कोई नहीं है। फिर 700 वाली लाइन आएगी 786, फिर आपके पास 786 आ गया, है ना। 7
4 आएगा पहले, 7 5 4, फिर आपके पास 7 8 6, ठीक है। फिर 8 वाली में कोई नहीं है, 9 वाली में है आपके पास 9 3 3, 10 वाली में है कोई, फिर 11 वाली, ये हो गया। आई थिंक यहाँ पे एक छूट चुका है। ओके, आप इसको कवर कर लीजिएगा, इजी पैटर्न है ना। कुछ ना कुछ तो यहाँ से रह गया है हमारे पास। कौन सा हो गया, बच गया हमारे पास 1106 बच गया, ठीक है, चंबा की तो हो गया अब आपके पास, है ना। 3136 किसकी है आपके पास, लाहौल स्पीति में जो केलांग है उसकी है। ओके, ये आपके पास हो गई किन्नौर की। 2206 हो गई आपके पास शिमला की। 1597 आपके पास हो गई जो धर्मशाला है, ठीक है। 1463 आपके पास हो गई सोलन की। 1219 आपके पास हो गई कुल्लू की। एंड 1106 जो है हमारे पास किसकी थी, चंबा की, है ना, चंबा की हो गई। 933 है हमारे पास नाहन की, यानी जो सिरमौर है नाहन की। 786 जो 786 है वो किसकी है, हमीरपुर की है। 754 आपके पास मंडी की है। देखो मंडी की हाइट थोड़ी सी कम है, मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की है, प्रॉपर हाइट की बात नहीं हो रही। मंडी में आप देखोगे बहुत हाईएस्ट प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके पास बिलासपुर की है, और एट द एंड आपके पास जो है 369 के ऊपर जो है वो ऊना की है। ओके, तो ये कुछ बेसिक जियोग्राफिकल डिटेल्स थी। बाकी जैसे हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशंस हो गई, जनसंख्या हो गई, ठीक है, रिवर्स वगैरह, इनको अलग टॉपिक में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। तो आज हमने क्या देखा, आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से आउट ऑफ बाउंड्रीज टच करती है, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हमने यहाँ पे जो है आपके पास स्टडी किया। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। बाकी कोई और टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।